धन्यवाद। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। हम लोग उपचार तो कर लेते हैं, विधि तो कर लेते हैं, लेकिन उसका हाँ सबको देना है, सबको देना है।
सबको हाथ में दीजिए, एक दूसरे को बांधेंगे। दीक्षामापनोति दीक्षापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धामापनोति श्रद्धा सत्यमापते। और अपने अपने कलश में भी बांधेंगे, क्योंकि कलश घट का प्रतीक है। यह शरीर हमारा विश्व ब्रह्मांड कहते अथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो शक्तियां देव शक्तियां बाहर है वो हमारे सारे के सारे शरीर के अंदर में है। इसलिए कलश का पूजन। ए बच्चे, अरे झुको नहीं बेटा। हम लोग करते कि 33 कोटि देवता समान रूप से इसमें विद्यमान होते हैं। उनका आवाहन पूजन हम लोग करेंगे श्रद्धा पूर्वक, और इसको अपने माथे पर धारण करेंगे। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने मानव मात्र के कल्याण के लिए गंगा मैया को अपने जटा में स्थान दिए थे और धरती पर प्रवाहित कैलाश पर्वत से हुई है, हिमालय से हुई है, उसी प्रकार से ज्ञान की गंगा को हम अपने मस्तिष्क पर वह 33 कोटि देवता को हम धारण करने जा रहे हैं। इसलिए संकल्प हमें बहुत ही जो है सो कि अनिवार्य है लेना। तो संकल्प का प्रतीक है उपासना, भगवान की उपासना करना। नित्य प्रति 5 मिनट 10 मिनट हो सके तो भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, और तभी कोई शुभ कार्य करनी चाहिए। भाई बहनों, ये जीवन मनुष्य श्रेष्ठ तन बताया गया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। अर्थात बड़े सौभाग्य से यह जीवन हमें सबको मिला है। तो इस जीवन को हम दुर्लभ जीवन को सार्थक कर सके, इसके लिए हमें अपने देवी देवताओं को उपासना करनी है। जैसे कहते हैं कि उपासना का मतलब पास बैठना। हम देवताओं के पास में बैठेंगे, जैसे अग्नि के पास बैठते तो गर्मी लगती है, और जब गर्मी लगती है तो हीटर कूलर के पास में जाके बैठते हैं। उसी प्रकार से आज हम सबों की चिंतन जो है, चरित्र जो है, व्यवहार वाणी में दोष आ गया है, निकृष्टता आ गई है, तो हम श्रेष्ठता को वर्ण कर रहे हैं। कलश को हम अपने माथे पर धारण करेंगे, पूजन कर रहे हैं। यही भाव है कि उपासना करेंगे, उनके पास बैठेंगे। और दूसरा है साधना। हमारे जितने भी इंद्रियां हैं उनके ऊपर में असुरता का वास रहा है। हम न जाने खाने योग्य पदार्थ को खाते रहते हैं, न जब बात करने योग्य बातों को करते रहते हैं। अश्लीलता का हम लोग प्रयोग करते रहते बातों से, और किसी की गाली गलौज होती से हमारा मुख अशुद्ध हो जाता है। कहते हैं कि ईश्वर जो हमारा वास होते हैं, परमात्मा का जो वास है, सरस्वती का जो वास है हमारी वाणी में। इसलिए वाणी हमारा संदेश के लिए हम लोग खान पान को शुद्ध रखेंगे। हम लोग व्रत उपवास जो करते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हमारा वाणी शुद्ध हो, ताकि हम दूसरे का कल्याण, अपना कल्याण तो करे ही करे, दूसरे का भी कल्याण कर सके। और तीसरा है आराधना, लोक मंगल की कामना, है ना। तो लोक मंगल कैसे हो पाएगा? जब हमारे अंदर में साधना आएगी। हम अपने जीवन को उस साधना के कसौटी पर हम खरे उतरेंगे, और अपने क्रियाकलाप में, चिंतन में, व्यवहार में हम उत्कृष्टता को धारण करेंगे, परमात्मा के शक्तियों को धारण करेंगे। तो हमारा लोक कल्याण का जो श्रेष्ठ पथ है वो हम प्राप्त कर पाएंगे, और हमारा उद्देश्य पूरा होगा। और चौथा होता है समयदान और अंशदान। जो आप समय अभी लगा रहे हैं, तो ये अल्प समयदान है, लेकिन मानव मात्र कल्याण के लिए जो आज मानवता कुंठित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, मानवता सिसक रही है, सीता रूपी संस्कृति जो हम लोगों से, हम लोग कोसों दूर उससे हो चुके हैं, उस संस्कृति को, उस विचारों को, उन गुणों को हम धारण कर सके, इसके लिए हमें जो है समय देनी होगी। और अंश दान के रूप में अपने कमाई का एक अंश परमात्मा के कार्य के लिए हमें लगाते रहने का संकल्प है। लगाते बांधते जाए। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा अपनोति दक्षिणाम दक्षिणा। मुख्य यजमान हाथ में ले लें और धरती माता को अर्पित करें और छू करके प्रणाम कर लें, क्योंकि यह पृथ्वी प्रधान हमारा शरीर है, और पृथ्वी माता हम लोग को सदा सदैव देती रहती है और धारण करने की क्षमता का विकास करती है। साथ ही वह धरती माता हमें क्षमाशीलता का भी भाव प्रदान करती है ना। देखते धरती पर हम कुछ भी अत्याचार करते हैं, कुछ भी अच्छा या बुरा कार्य करते हैं, धरती माता कभी हमको, वो हम पर रुष्ट नहीं होती है, सदा हम लोग को देते हैं और क्षमा धारण किए रहते, पूरे सृष्टि को ये धारण की हुई धरती माता। तो इसे हम भी अपनी संस्कृति को धारण करने की क्षमता का विकास हो, इस भाव के साथ धरती माता का ध्यान करेंगे। ओम पृथ्वीता धृता
हमारे नहीं है। 33 कोटि देवता हमारे पूर्वज हैं जो हिंदुस्तान की माटी से पूरे संसार में अपना धर्म संस्कृति को फैलाते रहते हैं। उन 33 कोटि का वहाँ किया गया है, ये कहा गया है। अभी आरती होगी, जिस कलश लेकर जा पाए हैं तो उस कलश के आरती के साथ आपकी भी आरती होगी। यदि आपने भगवान को काम करने में सहयोग किया, भगवान के काम को आगे बढ़ाया और राम मंदिर आप बनाए, आप सब मिलकर के और भगवान राम के स्वागत के लिए आप सब समझना है। आदिवासी को उत्सव है, जितना बार 2 साल का हो गया है। आज काशी को उत्सव का दिन है। भगवान राम के स्वागत पति है, वह बड़े सब बैठेंगे, जो अकेले हैं वह भी साइड में बैठेंगे। बारी बारी से एक बार में जितना आ सकते हैं उतना बैठेंगे। फिर दूसरी पाली होगी, मात्र 10-10 मिनट रहेगा। पहली पाली में बहुत समय रहेगा और हर पाली 10-10 मिनट में पालियां बदलेगी। सभी लोग जितने लोग इस गाँव के हैं उपलब्ध है, सभी लोगों को यह करने का मौका मिलेगा। बच्चे हों बड़े हों, जिनके लिए सब लोग यह करेंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ऊपर नहीं चले, ऊपर नहीं चले।